Hello everyone. Let's we do the chapter 5 lines and angles. सबसे पहले हम डेफिनेशंस करेंगे. सबसे पहले लाइन की डेफिनेशन. लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंगल एक लाइन विद बोथ साइडेड एरोज. इसे हम क्या बोलते हैं? एक लाइन जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है. अगर इसी लाइन के मैंने दो पॉइंट्स दे दिए यहाँ पे और यहाँ पे, तो इनको नाम दे दिया ए और बी, तो ये क्या बन गया मेरे पास? एक लाइन सेगमेंट. नेक्स्ट इज़ द एंगल्स. जब दो लाइंस को किसी एक पॉइंट से ज्वाइन किया जाता है तो यहाँ पे जो वर्टेक्स पे जो एक एंगल सा बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल. ठीक है. नाउ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कोई भी दो एंगल्स जिनको ज्वाइन करने से हमारे पास क्या है? 90 डिग्री. मान लो ये एक्स है, ये वाई है. जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए? 90 डिग्री. वो दो एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स या साथ वाले एंगल्स जिनका सम किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के इक्वल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. नेक्स्ट है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल. सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? किसी भी लाइन पे कोई दो एंगल्स जिनका सम हमारे पास क्या होता है? 180 डिग्री. अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं और उसका सम क्या आएगा? 180 डिग्री. ठीक है. देन ये जो एंगल्स हैं हम इन्हें क्या बोलेंगे कि एंगल्स क्या हैं? सप्लीमेंट्री है. एडजेसेंट एंगल्स. कोई भी एंगल जब वो ये फर्स्ट एंगल है और दूसरा बिल्कुल साथ हो तो इनको हम क्या बोलते हैं? कि एडजेसेंट एंगल्स हैं. नेक्स्ट इज़ द लीनियर पेयर. बच्चे लीनियर पेयर किसी एक लाइन पे जो दो एंगल्स होंगे उनको हम बोलेंगे लीनियर पेयर. और लीनियर पेयर का जो सम होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री. एंगल 1 प्लस एंगल 2 दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये इनको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर. नेक्स्ट इज़ द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. जब कोई दो लाइंस आपस में क्रॉस करती हैं तो ये जो एंगल्स बनते हैं बिल्कुल ऑपोजिट, इनका फेस बिल्कुल ऑपोजिट होता है. 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे. तो ये जो एंगल 1 एंड एंगल 2 है वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. ठीक है. और क्यों इक्वल होते हैं? बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है. ऐसे ये वाले दो एंगल्स x इक्वल्स टू पाई बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. हियर इज एक्सरसाइज 5.1. बच्चे इसमें फर्स्ट सम है. एक एंगल हमें दिया हुआ है, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है. वी नो दैट कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है. हम इसे क्या करेंगे? 90 में से 63 को माइनस कर देंगे. जो आंसर आएगा दैट इज़ अवर सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ठीक है. ये वाला पार्ट आप करोगे. सेकंड सम में उन्होंने बोला है कि इस एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करो. सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री. अब इस एंगल को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो आएगा दैट इज़ हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होएगा. ठीक है. ये वाला सम आप करोगे ना. थर्ड सम उन्होंने पूछा है पेयर्स दिए हुए हैं एंगल्स के और पूछा है कि बताओ ये सप्लीमेंट्री हैं या कॉम्प्लीमेंट्री हैं. ठीक है. इन दोनों को आप ऐड करोगे. अगर वो 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है अगर तो सप्लीमेंट्री एंगल है. अगर वो 90 डिग्री के इक्वल आएगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा. ओके. और ये वाला सम आप करोगे, खुद रिवाइज करोगे इसे. नेक्स्ट इज़ द फोर्थ क्वेश्चन. उन्होंने बोला है कि अगर कोई एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल है. ठीक है. अगर मैंने मान लिया कि ये वाला एंगल है तो दूसरा अगर इक्वल है तो दूसरा भी तो एक्स ही होएगा. कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों का सम क्या होएगा? 90 डिग्री. दोनों का सम करके सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे. ठीक है. तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा? एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्री. 2 के टेबल से 90 कैंसिल हो जाएगा. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, लेकिन उन्होंने बोला जो दोनों इक्वल एंगल हैं वो सप्लीमेंट्री हैं. ठीक है. वी नो दैट के सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज़ 180 डिग्री. 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम. तो दोनों को प्लस करके इक्वल टू 180 कर देंगे. देन इसे आप खुद सॉल्व करोगे. ठीक है. तो एक्स का वैल्यू आपका यहाँ पे 90 डिग्री आंसर आना चाहिए. ओके. नाउ सिक्स सम में आपको ये डायग्राम दिया हुआ है. ठीक है. उन्होंने बोला बताओ ये सप्लीमेंट्री है कि नहीं है और कैसे हैं. बच्चे ये एक लीनियर पेयर शो हो रहा है. ठीक है. एक लाइन पे दो एंगल हैं. जब भी एक लाइन पे दो एंगल्स होंगे तो वो लीनियर पेयर होंगे. लीनियर पेयर ऑलवेज 180 डिग्री होता है.
क्योंकि सिंगल लाइन पे एंगल 180 डिग्री होता है, तो इट मीन्स ये दोनों एंगल्स क्या हैं, सप्लीमेंट्री है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा अगर एंगल 1 को डिक्रीज कम करेंगे तो एंगल 2 पे क्या इफेक्ट आएगा। अगर हम एंगल 1 को कम करेंगे, मान लो ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो एंगल 2 खुद ब खुद बढ़ जाएगा। एंगल 1 अगर डिक्रीज़ किया जाएगा तो एंगल 2 क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 उन्होंने बोला है, जो आपको सम दिया गया है कि अगर कोई आपके पास दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो वो दोनों एंगल्स अक्यूट होंगे, ऑब्ट्यूज़ होंगे या राइट होंगे। बच्चे एक्यूट का मतलब क्या होता है, जो 90 से कम होते हैं। मान लो मैंने 35 डिग्री ले लिया और दूसरा भी अगर 45 डिग्री होगा, ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, आप इनका सम करोगे तो ये कभी भी 180 डिग्री नहीं बनेगा। इट मीन्स अक्यूट एंगल तो दोनों नहीं होने चाहिए। ऑब्ट्यूज़ मीन्स 90 से बड़ा। मान लो मैंने यहाँ पे 100 ले लिया और दूसरा 105 ले लिया, अगर दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा, 200 से बड़ा हो जाएगा, जो 180 डिग्री से क्या है, बहुत बड़ा है। तो ये दोनों एंगल्स ऑब्ट्यूज़ भी नहीं होने चाहिए, तो दोनों एंगल राइट होने चाहिए। 90 + 90 आपका क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स तभी होंगे जब वो दोनों राइट एंगल होंगे। नेक्स्ट सम 8 क्वेश्चन में पूछा है कि आपको कोई भी एंगल दिया है जो 45 डिग्री से बड़ा है, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो भी बड़ा होएगा। मान लो मैंने एंगल लिया x = 45, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी क्या होएगा, 45 डिग्री होएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने एक एंगल बढ़ा दिया, मैंने एक एंगल को x को मैंने 45 से 55 कर दिया, तो अभी भी हमने एक सम किया था ना, अगर एक एंगल इंक्रीज़ करेगा तो दूसरा डिक्रीज़ करेगा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अगर मैंने इसमें 10 का इंक्रीमेंट किया तो यहाँ पे 10 का क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा ये। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर 45 का है तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री 45 होएगा। अगर 45 से बड़ा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक, तो दूसरा जो होएगा वो 45 से छोटा होएगा। क्लियर।